हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 साइंस बीटीबीसी बिहार सरकार का यह दूसरा अध्याय है, भोजन में क्या क्या आता है। और आप जानते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट हम सीरीज चला रहे हैं। आप इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे ताकि हर चैप्टर आपको मिल सके। बिहार सरकार के द्वारा जो लिया जा रहा टीचर का वैकेंसी है, उसमें आपको हर चैप्टर 6 to 12 ऐसे आप 1 to 5 के टीचर बनने वाले हैं, तो आपको 3 to 12 पढ़ना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अब शुरू करने वाले हैं, भोजन में क्या क्या आता है। लिखा गया है कि पिछले पार्ट में हम क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि खाद्य पदार्थों की यहाँ पर हम सूची बनाने के लिए कहता है, जिसमें जो आपने खाया है, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, हरी सब्जी हो गया, साग हो गया, ये सब आप खाते हैं। वो आप जो भी खाते हैं, जो खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं, वो आपको याद होगा। तो आगे है कि आपने अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में जो आप कार्य परियोजना कर सकते हैं, परियोजना कार्य कर सकते हैं, जो आप क्या क्या अपने राज्य में खाते हैं। जैसे बिहार का क्या है, लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा में क्या क्या मिलता था, तो लिट्टी चोखा जो है किस चीज़ से मिलाकर बनता है, तो ये आप जानते हैं कि सत्तू लेंगे, उसके लिए आप पहले चना लेंगे, चना का जो है कार्य होगा वो होगा, उसके बाद आटा लेंगे, ये सब जो है काम करके हम लिट्टी बनाते हैं। चोखा के लिए बैगन का जो है, बैगन का चोखा मसाला लेते हैं, बहुत सारे जो है उसमें मसालों का उपयोग करके, मिर्ची जो भी मसाला होता है उसका उपयोग करके हम लिट्टी चोखा का निर्माण करते हैं। और लिट्टी चोखा क्या है, बिहार का फेमस है, आप जानते हैं। आगे हम देखेंगे कि हम सभी रोज़ भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं। जैसे कभी भात लेते हैं, कभी रोटी, कभी दाल, कभी सब्जी, ये जो है कभी कभी हम जो अलग अलग पके हुए पदार्थ हम लेते हैं। जैसे आपका क्या हो गया, रोटी, भात, दाल, सब्जी, कभी सत्तू अचार और कभी खिचड़ी, बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थ के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर, हरी सब्जी और जो है सब्जियों के सलाद के रूप में हम लेते हैं। इसमें जो है सभी खाद्य पदार्थों से स्वादिष्ट भोजन का व्यंजन तैयार हो जाता है तथा खाने में हमारी भूख जो है मिटती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या कम भोजन करें तो क्या होगा, तो क्या हम ताकत और स्फूर्ति मिल सकेगी, तो नहीं। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, आपको वसा, प्रोटीन, सारे चीज़ जो है खनिज पदार्थ में आपको जो भी आपके शरीर को स्फूर्ति मतलब ऊर्जा प्रदान दे, वो सारे चाहिए। एक ही चीज़ को अगर आप खा रहे हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। अगर आपको प्रोटीन की कमी हो गया तो क्या होगा, बीमार पड़ जाए। वसा की कमी हो गया तो क्या, बीमार पड़ जाइएगा। ये सारे जो हैं आपको चाहिए, तो इसीलिए कह रहा है कि सभी को हमको लेना है। तो चलिए इनके बारे में हम विशेष रूप से अब विशेष अध्ययन करते हैं। पहला, अलग अलग खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, ये हम देखेंगे। क्रियाकलाप देखिए क्या है, तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधों तथा जंतुओं से मिलता है। यहाँ पर तालिका में दिया गया है कि राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में जो है लोग कैसे भोजन करते हैं, कौन भोजन करते हैं, उनका खाद्य जो है मुख्य आहार क्या होता है, खाद्य पदार्थों का मुख्य रूप उनका क्या होता है, ये सूची बनाने के लिए कहता है। याद आपको अगर होगा तो आपको हम थोड़ा कुछ बताते हुए चले। यहाँ पर देखिए अपने राज्य हैं, अपने राज्य में क्या है, मगध में ये जो मगध का क्षेत्र है, मगध के क्षेत्र में आप ज़्यादातर क्या खाते हैं, लिट्टी चोखा का बहुत ही यहाँ पर जो है प्रचलन है। सब्जी देख सकते हैं कि यहाँ पर हम तालिका को भरें। मगध के क्षेत्र में जो कहाँ आता है, पटना का क्षेत्र, पटना का क्षेत्र है। पटना के क्षेत्र में देखिए अन्न का व्यंजन जो है और दाल है, सब्जी है और अन्न व्यंजन है। अन्न का व्यंजन में रोटी हो गया, दाल हो गया, दाल में मसूर का, और खेसारी का, बहुत सारे दाल आते हैं। सब्जी क्या हो जाएगा, सब्जी हो जाएगा आपका बैगन। अन्न में आप बहुत कुछ जोड़ सकते हैं, जो कि सलाद के रूप में आप जोड़ सकते हैं। भोजपुरी के क्षेत्र जो आरा बक्सर भोजपुर कहलाता है क्षेत्र, वहाँ पर भी जो है बहुत सारे जैसे कि वहाँ पर भी लिट्टी चोखा है। वहाँ पर भी जो है अन्न के में आटे में गेहूं का, चावल और जो है दाल में मसूरी हो गया। और यहाँ पर जो है सब्जी में हो जाएगा क्या, तो सब्जी में आप गोभी हो गया। अन्य व्यंजन में सलाद में मूली हो गया, सलाद में आप चुकंदर हो सकता है। ये सारे जो हैं यहाँ पर आप मिथिला के क्षेत्रों में मांस मछली जो है ज़्यादा खाया जाता है। ये आपका चावल मछली हो गया। देखिए
अंग के क्षेत्र में भी जो है, अंग का क्षेत्र आपका इधर हो गया, जो भागलपुर के क्षेत्र की ओर आप जाते हैं तो वहाँ पर भी चावल का खेती होता है, चावल हो गया। और यहाँ पर आपको दाल में बूट का, चना का दाल हो गया। ये सारे क्षेत्र जो टाल है, टाल कहाँ पड़ता है? पटना मगध के क्षेत्र में। यहाँ पर मसूरी का खेती बहुत होता है, मसूर का खेती बहुत होता है, इसलिए वहाँ पर दाल जो है, मसूर बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं और दाल का ही क्षेत्र वो ज़्यादातर है। चलिए आगे हम चलते हैं। तो क्या आप अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों के भोजन के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो पता करने के लिए कहता है इडली डोसा कहाँ? तो इडली डोसा कहाँ खाया जाता है? तो पंजाब के क्षेत्रों में। और यहाँ पर देखेंगे तो मक्के की रोटी पंजाब, इडली डोसा गुजरात और यहाँ पर दक्षिण के क्षेत्रों में, और मक्के की रोटी जो है गुजरात हरियाणा के क्षेत्रों में। ये सब जो है यहाँ पर खाए जाते हैं। राज्य और भोजन के पदार्थ नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब आगे देखेंगे तो आगे है कि इन सामग्रियों में हमारे शरीर में वृद्धि कैसे होती है, और सारे बात जो है यहाँ पर याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि आप भूल जाते हैं कि किस में क्या पाया जाता है, ये आपको भूलना नहीं है। देखेंगे किस किस चीज़ से आपके शरीर में ऊर्जा मिलती है। अगर बच्चे को प्रोटीन की कमी हो जाएगा तो क्या होगा? तो उसकी जो है, जो उसको बढ़ने का जो है क्रिया है, जो उसमें जो है बढ़ेगा, तो वो छोटा बौना हो जाएगा। प्रोटीन की आप उसमें कम कर दीजिए, वो बौना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो इन खाद्य सामग्रियों में से हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक अवयव होते हैं। खाद्य सामग्री में क्या होता है? शरीर का वृद्धि हमको होना है, विकास और स्वस्थ रहने के लिए हमको ये सारी सामग्री जो है, खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है। इन अवयवों को हम पोषक तत्व कहते हैं, और ये सारे क्या हैं? जो पोषक तत्व कहलाते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता होती है। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। 5 याद रखिएगा। आपसे पूछ भी देता है कि इनमें से कौन जो है पोषक तत्व नहीं है, पूछिएगा तो यहाँ पर आपको याद रखना है, नहीं भूलना है। पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण याद रखें। तो पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण याद हो गया होगा आपको। 1-2 बार और आप मनन करिएगा तो आपको याद हो जाएगा। इसमें पूछता है, आपको क्वेश्चन है कि इसमें से बताइए कौन सा पोषक तत्व नहीं है। आपको 4 ऑप्शन देगा, उसमें एक कोई नहीं होगा और 3 कोई नहीं होगा, एक होगा। इसमें जो है आपको सभी भी दे सकता है, बताइए इसमें से सभी हैं, नहीं हैं, एक हैं, एक से अधिक हैं, ऐसे करके ऑप्शन देता है। तो यहाँ पर आपको पोषक तत्व के 5 जो हैं, यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण याद रखना है। और इसके अतिरिक्त भी हमारे भोजन में रेशा तथा जल भी शामिल होता है। आपको पूछता है कि क्या जल विटामिन है? तो नहीं। क्या है? जल विटामिन नहीं है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसमें जो है विटामिन पोषक तत्व के अलावा जो है, इसमें आपको क्या क्या मिलता है? पोषक तत्व के अलावा आपको रेशम तथा जल भी शामिल होते हैं, जिनसे क्या होता है, जिससे कि जो है हमारे शरीर की आवश्यकता होती है। जल और रेशा हमारे शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने में मदद करता है। जल जो है हमारे शरीर के जो है क्या है, उत्सर्जन तंत्र को बहुत ही सुचारू रूप से चलाता है। हमारे शरीर को एक नया जो है, हमारे शरीर में क्या है, सबसे ज़्यादा जल है। और जल की जो है बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो जल सबसे महत्वपूर्ण है। जल है तो जीवन है, आप जानती हैं। तो रेशा और जल जो है हमारे शरीर में शामिल होता है, जिनकी सहायता जो है हमारे शरीर में, जिसकी आवश्यकता हमारे शरीर में होती है। आगे हम अब पढ़ेंगे, क्या सभी खाद्य पदार्थों में ये सभी पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं? कुछ साधारण विधियों से यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य सामग्री या पके भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं। कौन कौन से पोषक तत्व? 5 याद पारिए। कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। उसके अलावा कौन कौन? रेशा, जल याद रखिएगा। चलिए आगे, इसमें आपसे पूछ रहा है, बताइए पका हुआ भोजन, कच्चा भोजन, किसमें कौन पोषक तत्व उपस्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हम आपको बताते हैं, चलिए इसका जो है पूरा हम अच्छे तरह से देख रहे हैं, अच्छी तरह से हम देखते हुए चलेंगे, ताकि आपको समझ के साथ पढ़ें। समझ के साथ अगर पढ़िएगा तो आप भूलिएगा नहीं, घर से रिलेट करिए। हम जो पालक खा रहे हैं उसमें क्या है? विटामिन कौन है? विटामिन है, पोषक तत्व है, खनिज है, प्रोटीन है, उसमें क्या पाया जाता है, ये अगर जब आप सोचने लगिएगा तो आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 मिनट रुकिएगा। और इसमें लिखा गया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट,
और जो है वसा की आप जो जांच कर रहे हैं तो ये जांच जो है अन्य पोषक तत्व की अपेक्षा क्या है, सरल है। देखिए कार्बोहाइड्रेट का भोजन जो है हमें भोजन में एक रूप जो कि मंड होता है, स्टार्च जिसको कहते हैं, ये आपसे पूछता है कार्बोहाइड्रेट का जो है हमारे भोजन में क्या है, हमारे भोजन में एक रूप मंड या स्टार्च क्या है, एक मंड है या स्टार्च है। आपसे पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या है। आपको ये भी पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, मंड की उपस्थिति कहाँ पर होती है, ये जो है आपको बताना होता है। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। क्या होता है, मंड कितना है, ये हम अगर जांच लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की स्थिति का पता हमें चल जाएगा। क्या है, यहाँ पर आपको एक बार पुनः हम बताते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूपमंड है। क्या है, एक रूपमंड है या स्टार्च, क्या है, या स्टार्च है। मंड की उपस्थिति अगर हम जांच कर लेंगे तो कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति क्या है ये हमें पता लग जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट जांच कर जो है हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को जांचते हैं। देखिए अब हम जांच कैसे करेंगे, क्वेश्चन को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपसे 1000 बार पूछा गया है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। देखिए बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम आपको समझा देंगे। पहला, कैसे जांच करेंगे कहाँ पर मंड है या नहीं है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। तो देखिए इन जांचों को करने के लिए आपको टिक्चन आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा की ज़रूरत होगी। 3 चीज़, टिक्चन आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये 3 चीज़ आपको चाहिए। कुछ परखनलियों में जो है, कुछ परखनलियों में ड्रॉपर की भी ज़रूरत होगी और कुछ परखनली में आप ड्रॉपर रखेंगे। 3 चीज़, टिक्चर आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, ठीक, और कुछ ड्रॉप। इन जांचों को पके हुए भोजन पर जो है कच्ची सामग्री पर करें, जो पका हुआ भोजन है और कच्ची सामग्री है इस पर हम जांच करेंगे। देखिए जांच से प्राप्त अवलोकन जो है 2.3 दिखाए गए तरीकों से लिख सकते हैं और यहाँ पर जो है खाद्य पदार्थों में लिखे गए हैं, इसमें हम देखेंगे। तो अपना परीक्षण इन पर अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पर कर सकते हैं। अध्यापक के सहयोग से इसका जो है आप कर सकते हैं परीक्षण। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पर लिखा गया है, घोल तैयार करने की विधि। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से भरी हुई परखनली में थोड़ी मात्रा में 8 से 10 बूंद टिक्चन आयोडीन मिला लेंगे। क्या करेंगे, एक परखनली है, जल है, उसमें 8 से 10 बूंद जो है, एक परखनली है, इसमें जो है जल है, इसमें 8 से 10 बूंद जो है हम क्या मिलाएंगे, टिक्चर आयोडीन, ठीक, मिला दिए। आगे चलिए, कॉपर सल्फेट विलयन 100 मिलियन जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। क्या है, कॉपर सल्फेट विलयन जो है 100 ग्राम मिली लीटर जल में मात्र 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बनता है। क्या बनता है, कॉपर सल्फेट विलयन किससे कैसे बनता है, मात्र 2 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला दीजिए किसमें, 100 मिलीलीटर जल में, ये बन गया कॉपर सल्फेट का विलयन। दूसरा, 100 मिलीलीटर जल में 10 ग्राम कास्टिक सोडा घोलने से हमें जो है अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाता है। क्या मिलता है, तो 10 ग्राम हम कास्टिक सोडा घोलेंगे किसमें, तो 100 मिलीलीटर में, और इससे हमको क्या मिलेगा, अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। 2 ग्राम कॉपर सल्फेट हमको मिलाने से कॉपर सल्फेट विलयन मिलता है, और वहीं 10 ग्राम कास्टिक सोडा मिलाने से क्या मिलता है, तो अभिष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिलता है, ठीक, मिल जाएगा। आगे हम देखेंगे, जिस दिन भोजन की जांच हो उस दिन अपने घर से तालिका में दिखाए गए जो है तरह तरह के खाद्य पदार्थ को पुड़िया बनाकर लाएं। जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, जैसे छोटी चीज़ों की जो है कुछ छोटी शीशियों में लेकर आप आ सकते हैं। और यदि किसी खाद्य पदार्थों में मंड है तो उसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। देखिए कैसे मंड की जांच हम कैसे अब करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। और हमने यहाँ पर 2 बात पढ़ी, एक कास्टिक सोडा को मिलाने से, और एक जो है एक जो है हम कॉपर सल्फेट को मिलाने से कॉपर सल्फेट विलयन कैसे बनता है और कास्टिक सोडा विलयन कैसे बनता है।
अब हम पढ़ेंगे मंड की जांच कैसे करेंगे। तो मंड की जांच जो है, भोजन में मंड मतलब स्टार्च परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लेंगे और इनमें जो है आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदें डालेंगे और खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखेंगे। कौन चीज़ डाल रहे हैं? आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदे आयोडीन तनु घोल के कुछ बूंदे हम उस भोजन पदार्थ पर, कच्ची पदार्थ पर डाल रहे हैं और उसमें देखेंगे कि रंग परिवर्तन हो रहा है। कैसा जो है रंग परिवर्तन होता है ये हम देखेंगे। देखिए, क्या यह नीला या काला हो गया? या जो है नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। जब हम आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंदें डालेंगे तो रंग खाद्य पदार्थ का रंग परिवर्तन होगा। ये रंग परिवर्तन है वो कैसा होगा? तो नीला और काला होगा। अगर ये नीला काला होता है तो उसमें क्या है? मंड है। ये आप जान गए कि मंड कैसे हम इसका परीक्षण करेंगे। तो उसमें आयोडीन के तनों के कुछ घोल जो है, कुछ बूंद हम डालेंगे और उस जो है खाद्य पदार्थ का रंग देखेंगे कि बदल रहा है। अगर बदल गया, कैसा बदला? नीला और काला। नीला काला हुआ तो रंग मंड की उपस्थिति को, यही जो है रंग क्या करता है? मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। आप समझ गए होंगे रंग कैसे हम देखेंगे। तो इसका रंग जो है नीला और काला हो जाएगा। आयोडीन की तनों के घोल के कुछ ही बूंदे हम डालेंगे तो उसका रंग परिवर्तन होगा और यही दर्शाता है कि उसमें मंड है, मंड की उपस्थिति है। अब देखेंगे आगे कि इसको आप इसके जो है इस जांच को अन्य खाद्य पदार्थों के साथ दोहराइए और जांच करिए कि किसमें मंड है अथवा नहीं है। नीला काला, बस आपको याद रखना है कि जिसमें स्टार्च है, जिसमें मतलब मंड है, मंड की उपस्थिति है, तो उसको हम थोड़े से ही आयोडीन के तनु जो है थोड़ा सा कुछ बूंद डालेंगे तो देखेंगे कि क्या होगा? नीला काला हो जाएगा। कुछ बूंद आयोडीन घोल की जो है, आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंद अगर उसमें डालते हैं तो क्या होगा? उसका रंग नीला काला होगा, तो उसमें मंड है। रंग जैसे नीला काला हुआ, यह रंग जो है मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अब हम प्रोटीन की जांच करेंगे। हमने यहाँ पर मंड की जांच कर ली, अब हम प्रोटीन की जांच करेंगे। मंड जो है कार्बोहाइड्रेट में होता है, ये याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। आगे है प्रोटीन की जांच। प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे। किसी खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की ज़रूरत होती है। अगर ठोस है तो उसको चूर्ण बनाएंगे। खाद्य पदार्थ की अलमात्रा को पीसकर मसलकर उसके चूर्ण को एक साथ परखनली में डाल देंगे। क्या करेंगे? चूर्ण होगा, उसको परखनली में हम, अब ये जो देख रहा है एक परखनली में डाल दिया गया है। एक है कास्टिक सोडा, एक है कॉपर सल्फेट। अब क्या करेंगे? तो परखनली में डालेंगे और उसको पीस कर क्या किए? परखनली में डाल देंगे और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से परखनली में डाले, बूंद कुछ डाल के उसको हिला दीजिए। अब क्या करेंगे? उसके बाद हम करेंगे कि अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा, याद रखिए वहाँ पर हम आयोडीन तनु युक्त जो है घोल डाले थे 10 बूंद, लगभग कुछ 8 से 10 बूंद। यहाँ पर मंड के लिए आयोडीन तनु का घोल और प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा, ये दोनों को हम देंगे। कुछ 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट और 10 बूंद कास्टिक सोडा। किसमें? जो होगा प्रोटीन का जांच। प्रोटीन के जांच में हम किसका मिलावट करते हैं? पानी आप परखनली में डालें, जो आपका जो पिसा हुआ चूर्ण था उसको परखनली में डालें, 10 बूंद पानी डालकर उसको हिला दिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? 2 बूंद कॉपर सल्फेट लेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा लेंगे, उसको हम डाल देंगे और उसको जो है अच्छी तरह से हिला देंगे। कुछ मिनट के लिए जो है परखनली को हम फिर रख देंगे। अच्छी तरह से हिलाए, उसको रख दिए। क्या परखनली का देखेंगे कि रंग बदला और परखनली का रंग जो है बैगनी रंग का हो गया। क्या हो गया? बैगनी। यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि परखनली में जो है बैगनी रंग आता है और जो है बैगनी रंग प्रोटीन को दर्शाता है। बैगनी रंग किसको दर्शाएगा? प्रोटीन को उपस्थिति को कौन दर्शाएगा? बैगनी रंग। और एक बात आपको याद रखना है, अगर आपको स्टार्च पूछे, स्टार्च में आप किसका परीक्षण करते हैं? जो है स्टार्च का जो है परीक्षण कर रहे हैं तो उसमें क्या डाल रहे हैं? तो आयोडीन तनु का घोल डाल रहे हैं और उसमें का जो है रंग कैसे होता है याद होगा आपको। तो आपको याद होगा तो बता सकते हैं कैसा होता है? काला और नीला और काला, नीला और
काला, ये आपको याद होना चाहिए। नीला और काला रंग किसको, स्टार्च या मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। अगर वही रंग जो है यहाँ पर प्रोटीन का हम कर रहे हैं तो प्रोटीन में कौन सा रंग, बैगनी रंग आपको यहाँ पर पूरा याद हो गया होगा। नीला काला जो है मंड को दर्शाता है। यहाँ पर थोड़ा 1 मिनट रुकिए। नीला प्लस काला बराबर मंड, यहाँ पर मंड लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है प्रोटीन अगर दे रहा है तो प्रोटीन हो जाएगा किसका, तो ये बैगनी रंग अगर खाद्य पदार्थ में हो गया तो वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। चलिए अब कोई भी जांच आप कर सकते हैं। अब हम वसा की जांच करेंगे। वसा की जांच हम करेंगे तो वसा की जांच में आपको है कि खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लेंगे, इसे जो है कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटिए और खाद्य पदार्थ लेंगे और कागज़ की टुकड़ी में उसको लपेट लेंगे और कूटेंगे। ध्यान देंगे कागज़ फट ना जाए। अब कागज़ को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखेंगे क्या इस पर तेल के धब्बे दिखाई देते हैं। देखिए जिसमें तेल वो वसा, जिसमें तेल उसमें वसा। तेल क्या होगा, वसा को दर्शाता है। कागज़ को किसी प्रकाश के सामने लाएंगे और आपको इस धब्बे से होकर आने वाली प्रकाश क्या होगी, धुंधला दिखाई देगी। अगर प्रकाश की किरणें धुंधला दिखाई दे तो क्या होगा, कोई कागज़ है उसको हम प्रकाश में लाते हैं और उसका जो है रंग धुंधला दिखाई दे, मतलब उसमें जो है तेल है, मतलब उसमें वसा है। क्या है वो, वसा है। आगे है कि कागज़ पर तेल का धब्बा जो है खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल का भी कुछ मात्रा हो सकता है। ऐसे में इन पदार्थों को कागज़ पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज़ को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ के कुछ जल आया हो तो वो क्या होगा, जल सूख जाएगा लेकिन तेल नहीं, उसका धब्बा बन जाएगा, वो नहीं सूखेगा और वही क्या कहलाएगा, वसा कहलाएगा। यदि जो है इसके बाद यदि कागज़ का तेल का कोई धब्बा न रहे तो पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में क्या है, वसा है। खाद्य पदार्थ में वसा नहीं है। अगर तेल का धब्बा नहीं रहेगा, तेल मतलब उसको सुखा दिए हैं, तेल का धब्बा अगर नहीं है मतलब ये दर्शाता है कि उसमें वसा नहीं है। अगर वसा है तो वहाँ पर धब्बा रहेगा, वसा है तो धब्बा है, वसा नहीं है तो धब्बा नहीं है, खत्म। चलिए यहाँ पर अब हम जो है कुछ पदार्थों का पोषक तत्व दिया गया है, किसमें मंड है, किसमें प्रोटीन है, किसमें वसा है। देखिए कच्चा आलू मंड है, कच्चा आलू में मंड है। इसका रंग जो है देखेंगे तो कुछ बूंद उसमें डाल दीजिए, इसका रंग जो है नीला काला हो जाता है। कुछ दिन उसको छोड़ देंगे तो ऊपर भी वो नीला काला हो जाएगा। दूध में क्या है, प्रोटीन है। मूंगफली में देखेंगे तेल है, मूंगफली क्या है, तेल है। चावल देखिए, चावल क्या है, मंड है। पका हुआ चावल मंड है। सूखा हुआ नारियल क्या है, वसा है। बिना पकी हुई अरहर की दाल क्या है, प्रोटीन है। क्या, प्रोटीन। पका हुआ दाल भी क्या है, प्रोटीन है। और इसमें जो है आपको क्या क्या मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है और इसमें आपको थोड़ा कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे तो दाल जो होता है पूरा प्रोटीन का एक जो है पूरा प्रोटीन इसमें आपको मिलता है। देखिए किसी सब्जी का एक टुकड़ा लेंगे तो किन टुकड़ा में आपको क्या मिलता है, यहाँ पर आपको प्रोटीन मिलता है। किसी फल का टुकड़ा लेंगे तो इसमें भी प्रोटीन मिलता है और वसा भी मिलता है। और उबला हुआ अंडा जो लेंगे तो उसमें सफ़ेद भाग, इसमें वसा बहुत क्या रहता है, बहुत ही ज़्यादा वसा। और वो सफ़ेद भाग कह रहा है तो सफ़ेद भाग में कार्बोहाइड्रेट भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट। उबला हुआ अंडा का जो बीच का भाग होता है इसमें बहुत ही वसा रहता है, कहते हैं इसमें बहुत ही वसा रहता है। तो इस प्रकार इसको आप बना लेंगे। अगला हम देखेंगे किसी खाद्य पदार्थ किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व होते हैं, क्या होते हैं, बहुत ही होते हैं। देखते हैं क्या क्या होते हैं। इसके लिए आप किसी खाद्य पदार्थ का मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण कर अवलोकन करें या इसमें जो है एक से ज़्यादा पोषक तत्व है या नहीं है, इसका अवलोकन कर सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दिए गए हैं। आपको हमने बताया कुछ फल में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कुछ जो है यहाँ पर बीज हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट होता है। चावल क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। बाजरा क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। आम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पपीता, देखिए आम प्रोटीन भी है, पपीता कार्बोहाइड्रेट जो है। आलू कार्बोहाइड्रेट, शकरकंद गन्ना कार्बोहाइड्रेट, मक्का कार्बोहाइड्रेट, गेहूँ कार्बोहाइड्रेट, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट है। इसमें बहुत जो है प्रोटीन भी है और जो है आपको वसा भी है। आपको यहाँ पर जो है
प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सारे यहाँ पर मिले हुए हैं। कार्बोहाइड्रेट के कुछ यहाँ पर स्रोत जो दिखाए गए हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित होते हैं। क्या क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के अलावा विटामिन और खनिज लवण भी हमारे पोषक तत्व में रहता है। देखिए, जैसे पपीता में विटामिन ए, गाजर में ए, साग में ए, ये सारे जो हैं होते हैं। ठीक, विटामिन भी, खनिज लवण भी होता है। इन सभी पोषक तत्वों में जो है हमें क्या ज़रूरत होती है, आप पर जानते हैं। हम इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। देखिए, ये वसा है, ये क्या है? वसा है। नारियल तेल, सूरजमुखी, मूंगफली, घी, तिल, सोयाबीन तेल, सरसों तेल, ये सारे के सारे वसा हैं। क्या है? ये सारे के सारे वसा हैं। विभिन्न पोषक तत्व जो है हमारे शरीर के लिए क्यों ज़रूरी है? तो हमारे शरीर के लिए क्या ज़रूरी है? बीमारी से लड़ने के लिए, ऊर्जा के लिए, जो है हमारे शरीर को क्या करता है? स्वच्छ रखने के लिए। इन सारे तत्वों की हमारे शरीर में ज़रूरत होती है। इसीलिए आगे देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। 1000 बार क्वेश्चन जो है ये पूछे गए क्वेश्चन है। आप प्रीवियस ईयर उल्टाइए, देखिए क्या क्या मिलता है, कितना क्वेश्चन मिलता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तो ऊर्जा प्रदान करता है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है, वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या होता है? हमारे शरीर को ऊर्जा कौन प्राप्त देता है? ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से। और इसमें जो है वास्तविक रूप से आपको ये मानना है कि वसा जो है हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त देता है कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन मुख्य रूप से अगर पूछ लेगा तो कार्बोहाइड्रेट होगा। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जो है ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों हो गया तो ऊर्जा देने वाला ये भोजन कहलाएगा। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछे गए क्वेश्चन यहाँ से हैं। आपको एक बात याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। लेकिन वास्तविक क्या है? कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा में अधिक ऊर्जा होता है। और यहाँ पर अगर साथ में हो वसा कार्बोहाइड्रेट दोनों जो है युक्त भोजन अगर कर रहे हैं हम, तो ऊर्जा देने वाला भोजन ये कहलाता है। ऊर्जा देने वाला भोजन ये कहलाता है। अब हम जो है ये वसा का स्रोत देख लीजिए। ये प्रोटीन का कुछ स्रोत है, जैसे कि मछली हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया। यहाँ पर प्रोटीन पादप में देखेंगे तो ये मटर हो गया, चना, मूंग, तुअर, राजमा, ये सारे जो हैं प्रोटीन के हो गए। यहाँ पर आपको हमने बताया था कि कुछ दालें भी आते हैं जो आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भी देता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आलू है, शकरकंद है, गन्ना है, मक्का है, ये सारे जो है कार्बोहाइड्रेट के हैं। पोषक के आपको दिखे तो पोषण में जो है वसा में जो है स्रोत क्या क्या आता है? मूंगफली, जो इसमें तेल है ज़्यादातर। और प्रोटीन में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर दूध, मांस, अंडा, ये सारे आते हैं। और यहाँ पर आपको जंतु से जो प्रोटीन होता है, वसा देखिए, अंडा क्या है? अंडा में भी वसा होता है। प्रोटीन देखिए, प्रोटीन जो है अंडा में प्रोटीन ये जंतु के स्रोत हैं। और प्रोटीन जो है पादप के स्रोत में ये सारे, राजमा, दाल जो हो गया, सोयाबीन हो गई, ये सारे। अब है आगे क्या आगे देखिए, प्रोटीन की आवश्यकता जो है शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रखने में होती है। याद रखिएगा, पहला कार्बोहाइड्रेट की ऊर्जा, वसा ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट वर्षा मिल जाएगा तो हमको ऊर्जा मिलेगा। दूसरा, प्रोटीन की आवश्यकता हमें क्यों? तो शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए। शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको हम बता दिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन जो है एकदम सही 100% पूछे गए क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, विटामिन जो है, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। विटामिन क्या करता है? शरीर की रक्षा। किससे? तो रोगों से। रोगों से हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? तो विटामिन। वृद्धि और स्वस्थ रखने के लिए प्रोटीन। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट, वसा। याद रखिएगा, हमारी जो है विटामिन क्या करता है? तो हमारी आँखों, हड्डी, दांत, मसूड़ा को स्वस्थ रखने में विटामिन हमारी सहायता करता है। देखिए, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा, ये पॉइंट पूरा याद रखना है आपको, जिन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनमें कुछ हैं विटामिन ए और बी, सी, डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाने जाते हैं। ए, बी, सी, डी, ई, के। ए, बी, सी, डी, ई, के। याद हो गया होगा। इतने विटामिन हैं जो आपको जानना है। और कुछ यहाँ पर आपको याद रखना है कि विटामिनों के एक खास समूह होता है जो कि विटामिन बी होता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, जिसको एक समूह जो होता है उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं?
विटामिन का एक खास समूह होता है जिसको क्या कहा जाता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए का क्या, तो विटामिन ए जो है हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वच्छ रखता है, देख सकते हैं, स्वस्थ रखता है। क्या, विटामिन ए हमारी त्वचा और आँख को स्वच्छ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। कौन, विटामिन सी हमारे जो है रोगों से लड़ने में मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन, तो विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है, हमारी अस्थि, दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारी सहायता करता है। विटामिन डी सूर्य की प्रकाश से क्या, हड्डी मजबूत, अस्थि मजबूत, दांत के लिए कैल्शियम का उपयोग, विटामिन डी। विटामिन ए त्वचा, आँख स्वच्छ रखने के लिए। विटामिन सी किससे, रोगों से लड़ने के लिए। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोज्य पदार्थ निम्नलिखित यहाँ पर चित्र दिखाए गए हैं जिसमें आपको विटामिन मिलता है। विटामिन ए देखिए, गाजर, आम, देख सकते हैं, गाजर, आम, पपीता, दूध, मछली। और विटामिन बी स्रोत यकृत, चावल, मांस जो होता है, गेहूँ, ये किसमें, विटामिन बी में। और विटामिन सी में आपको ये सारे स्रोत, आंवला, मिर्च जिसमें खट्टापन होता है, संतरा, टमाटर, आंवला। पूछता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी का जो है मुख्य स्रोत कौन है, तो आंवला पूछ देगा, संतरा दे देगा, नींबू, ये सारे याद रखेंगे। कौन, विटामिन सी का। विटामिन डी का कौन, तो विटामिन डी में अंडा, मछली, मक्खन, दूध, कलेजा, ये सारे विटामिन डी के। सूर्य का प्रकाश में हमको क्या मिलता है, विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। अब जो है हम इसके अगले भाग को हम देखेंगे थोड़ा। हम यहाँ पर आपको जो भी हमने अभी बताया आप इसको देखेंगे, इसको जो है चिंतन मनन करेंगे, एक बार 2 बार वीडियो देखेंगे। हम वीडियो को यहीं पर रोकेंगे। अगले पार्ट जो है, इसके 2 पार्ट हमको लाना है। 2 पार्ट में आपको ये पूरा चैप्टर समाप्त होगा, इसलिए आप इसको देखिए। और अगले पार्ट को जो है पुनः हम करेंगे, जो कि आपका अगला, जिसमें आप संतुलित आहार को पढ़ेंगे, विटामिन में क्या क्या जो है रोग होता है, कैसे उससे बचा जाता है, इन सारे बातों को हम उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। आप इसको देख कर रखिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले पार्ट में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।